एक औरत है, एक मेरी औरत है, बाकी सब बहन भाई माता और पिताजी है। तो इतना काय के लिए तुम देख रहे, एक ही पोंची लगा दियो सफेद ब्रह्म की सबके ऊपर, तो सब काला चित्रा कलाश हो जाए। सब वासना से एक ही सफेद पोंची ब्रह्म की। पूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। हले ना हले तो, दिसे ना दिसे तो, खाए ना खाए तो, सुमे ना सुमे तो, चखे ना चखे तो, जिभ्या स्वाद ज्ञानी। ये विचार सागर का श्लोक है। और एक रामायण का भी श्लोक है। कौन सा? सोचे कहने करे बड़ी अनुभव में आने और विश्वास रखो। श्रद्धा के सिवाय ये ज्ञान नहीं आता है। बड़ा बहुत दम चाहिए विश्वास रखने के लिए। हम लोग शुरू में अतीत होके भी सब गुणों को भोगने वाला है, लेकिन गुणों के अधीन नहीं है। जैसे जीव जो है वो गुणों के अधीन है, लेकिन वो गुणों को भोगने वाला भी गुणातीत है। जानने वाला ये खाली गुणों को जानने वाला, विषयों को जानने वाला। हाँ। नीचे भोक्ता सर्वरस भोगी होते भी अतीत है, सबसे अतीत। वो ज्ञानी का ही लक्षण है। ब्रह्म स्वरूप जग्यासु मार खाता है। ये शब्द में जग्यासु किधर मार खाता है, भूल करता है। कभी कभी अंदर में भोग है, वासना है, इच्छा है, ये है, तो बोलता है कॉपी करता है। यहाँ गुरु से कॉपी करके, जहाँ तुम बोलते है ना वैराग वृत्ति में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, पड़ेस में रहना चाहिए, तो बिल्कुल सच्ची बात है। नहीं तो इधर कभी कभी जग्यासु है, अधूरा है, बद्ध ज्ञानी मीन्स अभी अभ्यास में है, और इधर मार खाता है, गुरु से कॉपी करके बोलता है मैं भी जो हूँ सर्वरस भोगी, मैं खाते हुए खाता ही नहीं हूँ, घूमते हुए घूमता ही नहीं हूँ, किधर भी गया परवाह नहीं है, घूमते हुए मैं घूमा ही नहीं, उधर भी भगवान है। गया औरत के साथ घूमने, बोलता है मैं उधर भी ब्रह्म स्वरूप देखता हूँ। अरे औरत हाथ में काय के लिए लगाई, हम बाजू में काय के लिए लेके जाते हैं? ब्रह्म तो अकेला जाता है, ब्रह्म तो अकेला होता है, वो किसका आधार नहीं लेता है। तुम घूमता है फिरता है, बोलता है मैं प्रकृति का मजा लेने गया था। ब्रह्म फिर मजा लेता है क्या जाके इच्छा से? ब्रह्म के पास तो प्रकृति खुद आती है, पाँव के नीचे स्वर्ग है उसके, वो कोई स्वर्ग का मजा लेने जाता है क्या? इच्छा से जाता है क्या? अपनी इच्छा पहले कुछ नहीं है। वो एक जगह बैठ के सारी सृष्टि का सैर करता है। सारी सृष्टि उसके हाथ में, उसके वश में है। सारी सृष्टि को बनाने वाला ही वो है, तो देखने क्या जाएगा? भाई मैं जाता हूँ अमेरिका, घूम के आता हूँ, मेरी सृष्टि है ना, मैंने ही पैदा किया ना, मैं घूमने जाता हूँ। और तुमने पैदा किया तो तुम जानता नहीं है क्या? तुम उधर नहीं है क्या अमेरिका में जो जाता है? कहाँ तुम नहीं है जो देखने जाता है? कोई कोई मंद ज्ञानी बोलता है मैं पिक्चर देखने जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ। अपना ही देखना, जो मैंने ही बनाई है ना प्रकृति, में अपनी प्रकृति देखता हूँ। टीवी भी देखता हूँ मैं, उधर मैंने ही तो बनाई, किसी से गुण लेता हूँ, मैं गुण लेके आता हूँ पिक्चर से, टीवी से, उधर से गुण लेने आता हूँ। अरे टीवी में क्या रखा है? नाम रूप मुआ एक ही नहीं तुम्हारे से भूलता है, जो देखा है वही नहीं भूलता है। फिर टीवी का नाम रूप रखो अंदर। फिर वो रात को स्त्री आएगी सपने में, तुम नहीं समझना कि नहीं आएगी, तुमको छोड़ेगी नहीं। जो तुम बाहर देखेगा और टिक मार करके देखेगा बहुत अच्छी है, खाली बोला बहुत अच्छी है, वो सड़क की तरह तुम्हारे पीछे आएगी। तो एक नाम रूप ही नहीं भूलता है। नाम रूप भुलाने में ही हम बैठे हैं, 24 घंटा ऐसा सत्संग लेके बैठे हैं। भाई नाम रूप भूल जाए, किसका नाम रूप अंदर नहीं आवे। ये भूत प्राणी तुम्हारे अंदर आ जाता है, तो तुम ज्यादा सिनेमा देखने के लिए, मैं ऐसे ही औरत की इच्छा हुई तो वो मेरे को लेके चली, मेरी तो इच्छा नहीं थी। अरे तुम गुलाम है क्या उसका, जो नो नहीं कर सका है? तो मजू है क्या जो नो नहीं कर सकता है? ये सब नो का तुमको पावर है। तुम जिज्ञासु है, मुक्ति का जिज्ञासु है, मुक्ति तुमको चाहिए तो तुम किसको नो नहीं कर सकता है? वो चारी रूठ जाएगी। एक आदमी आया, बोला मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ ससुराल में। औरत बोलती है तो चलो, तो मैंने नहीं जाऊंगा तो रूठ जाएगी, फिर बच्चे को मारेगी, फिर घर में नमक जास्ती डाल के देगी, मेरे को जहर डाल के देगी, ऐसा करेगी, रूठ के बैठेगी। इसके लिए मैं औरत का गुलाम होके उसकी इच्छा पूर्ण करने जाता हूँ। बोलता है नहीं, अपनी इच्छा पूरी करो, नहीं दूसरे की इच्छा पूरी करो। डबल त्याग है।
तुम तो आसक्ति किस में नहीं रखता है, वो तुम्हारे में रखता है। भाई मैं तो छोड़ के बैठा हूँ, दूसरा मेरे को छोड़ता नहीं है। नहीं, तुम्हारे अंदर और आसक्ति है जो दूसरा नहीं छोड़ता। जिस दिन तुम्हारे को अंदर से ही निरासक्त तुम हो जाएगा, निरीच्छा, दूसरा सब छोड़ के जाएगा। बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम जब अच्छा बनेगा, सारी दुनिया तुमको नमस्कार करके छोड़ के जाएगी, बोलेगी ऐसा अच्छा आदमी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी को अच्छा आदमी नहीं पसंद है। तुम उसी से बकवास नहीं करेगा, माया की बात नहीं करेगा, सिनेमा में नहीं जाएगा, निंदा पचड़ चुगली नहीं करेगा, वो तुमको छोड़ के जाएगा, तुम अकेला रह जाएगा। तो इधर यही बात है, जिज्ञासु को तकड़ करके ऐसा नहीं समझने का मैं भी खाते हुए नहीं खाता हूँ। भाई अपनी इच्छा से तुम दाल खाई, ये भी तुमने जहर खाया, इतना दादा बोलता था। भाई अपनी इच्छा से तुम ऐसा उठा के और पापड़ खाता है, तो जो पापड़ रखा है टेबल पर, जब भी तुमको भगवान करके कोई ऑफर करे तभी खाना। घर में भी दादा ऐसा मौन बैठता था, हजारें चीज आ जाए टेबल पर, ऐसा करके उठा के नहीं खाता, चुपचाप बैठ जाता। जब उन सबको ख्याल आता था दादा ऐसे ही बैठा, तो उसको प्लेट में कुछ न कुछ लेके देते थे, वो पीछे खाए या नहीं खाए उसकी मर्जी। लेकिन हम जब भी भोग चढ़ाते थे तभी वो अंगीकार करता था। घर में भी कोई चीज ऐसा रंधने में जाके नहीं खाता था, इतना निरीच्छा। बोलता है भगवान कभी आप ही खाता है क्या? भगवान को तो गोपियां खिलाती थी, भगत खिलाते थे। भगत जब भी खिचड़ी पका देते, कर्मा जी खिचड़ी में बड़ी मोहन के, कर्मा जब भी ऐसे भाव से खिचड़ी बना के बैठती थी इंतजार में, तभी भगवान उधर जाके खाता था। खुद नहीं बोलता था मेरे को आज खिचड़ी खिलाने की खाने की है, तुम तो औरत को जाके बोलेगा आज ये चीज बनाना, पकौड़ा ठकुड़ा बनाना, मैं खाऊंगा, आज वे ये चीज मेरे को पसंद है। वो पसंद और नापसंदी से ऊपर ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, 24 घंटा ज्ञान का भोजन खाता है, और वो इसी भोजन में इसी रस में जाता ही नहीं है इंद्रियों के। मेरे को ये चीज पसंद है, मैं ये खाता हूँ। निराहारी पवन आहारी ब्रह्म ज्ञानी जो होता है निराहारी होता है, कभी कोई रस नहीं लेता है बाहर से। तो भी उसके आगे जब भी गोपियां के 36 प्रकार का भोजन रखती भी है, तभी बोलता है मैं खाते हुए भी खाता नहीं हूँ। दुरासा ऋषि सब कुछ खाते हुए भी उसको बोला, तो नंदी को बोलना, जमुना नंदी को, तो दुरासा ऋषि ने अगर अन्न का दाना भी नहीं चखा हुए तो नंदी तुम उतर जाना, तो नदी उतर गई। अरे जड़ प्रकृति भी तो उसके ज्ञानी के अधीन है। जड़ प्रकृति को भी पता है कि ब्रह्म ज्ञानी निराहारी है। ऐसे तुम भी निराहारी बन के बैठो, एक भी इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरे को तो खुशबू आती है फलानी चीज की, फलानी चीज बनाना आज ये बड़ी अच्छी है, तो ये तुमने तीवण मच्छी पला खाया। और उधर ब्रह्म ज्ञानी आदमी को मार के भी कभी पापी नहीं है। बकरा तो छोड़ो, किसी आदमी को भी गला काटे ना ऐसा तो भी पापी नहीं है। और तुम दाल खाने वाला पापी है, क्योंकि अपनी इच्छा से खाया। अर्जुन ने हजारों को कतलाम कर दिया तो भी पापी नहीं हुआ। क्यों? तुम तो बकरा मरता हुआ देखता है तो डरता है। उसने तो आदमियों को मार डाला तो भी पाप नहीं लगा। पहले लगता था जब आत्मा में नहीं था, शुरू में तो लगता था पाप हजारे, और पीछे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को जाना। तो बकरा तलवार का सही आत्मा ही है। भाई तुम ऐसा देखेगा तो ये मार रहा है, लेकिन वो नहीं मारता है। 18 अध्याय में पढ़ो तो ज्ञानी मारते हुए भी पापी नहीं है। बकरा तलवार का सही मैं ही तो हूँ, तभी सदने का सही को पाप नहीं लगा। और तुम साई भाजी खाने वाला बकरा खाता है ऐसा समझो, क्योंकि इच्छा रखता है साई भाजी मेरे को चाहिए, क्रोध करता है, थाली फेंकता है, मेरे को फलानी चीज क्यों नहीं दिया आज, तो ये इच्छा से खाता है तुम। इच्छा ही पाप है, बाकी खाना पीना देखना घूमना फिरना पहनना कुछ पाप नहीं है, लेकिन अंदर की आसक्ति और इच्छा ही पाप है। इच्छा और आसक्ति, राजा जनक ने बोला है एक लंगोटी वाला सन्यासी जिसको लंगोटी में आसक्ति है वो सारा ही माया में डूबा पड़ा है। और मैं जो इतनी राजाई में बैठा हूँ, सबको मिथ्या जान के बैठा हूँ, ब्रह्म को सत्य जान के बैठा हूँ, तो मैं स्थिरता को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे मन को जो स्थिरता है, क्योंकि मैं मिथ्या जान के बैठा हूँ। मिथ्या से मेरी प्रीत नहीं है, चाहे हजारे ये सब चीज हमारे सामने है, स्त्रियां है, बड़े बड़े शौक के सामान है, ये है वो है, स्वर्ग का सुख है,
तो भी मैं उसको मिथ्या जान के बैठा हूँ, कौवा के विष्ठा के समान। कोई भी मेरे को अंदर में उसके लिए ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो मेरा मन इस तरह है आत्मा में। अच्छा था ना, तीर्थ राम था। जब ये गुरु का हो गया तो एक दिन चिट्ठी लिखा, तीर्थ राम अभी राम तीर्थ हो गया, राम का तीर्थ हो गया। अभी जो भी बाप को बोला, जो भी मेरे में इच्छा है तुम्हारी, वो सीधा परमात्मा में इच्छा रखना, मेरे से तुम कभी भी इच्छा नहीं रखना। मैं अभी राम का बेटा हो गया हूँ, राम का तीर्थ हो गया हूँ, राम को मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। पीछे बाप ने उसी से आसक्ति निकाल दिया। जो गुरु का होता है तो आप पे सब लोग जो है उससे आसक्ति निकाल देता है। जब सच्ची तरह से गुरु की शरण लेता है कोई, सारी दुनिया तुमको छोड़ देगी आप पे। भाई ये हमारा थोड़ी है, ये तो गुरु का है, ये तो भगवान का है, इसको सारा दिन भगवान याद है, ये सारा दिन सत्संग में ही बैठा है, ये घर में जैसे है ही नहीं। जब तुम्हारी आसक्ति निकल जाएगी तो उनकी भी तुम्हारे से निकल जाएगी। जब तुम उसका स्वार्थ और इच्छा नहीं पूरी करेगा, वो तुमको सिनेमा में लेके जाता है, भाई यहाँ फलाना लेके गया, तुम उसके साथ गया, माने तुमने उसकी इच्छा पूरी की, तुमने भी इच्छा पूरी की उसकी, तो वो पक्का हो गया। ज्ञानी नहीं स्वार्थ किस में रखता है, नहीं स्वार्थ किसका पूरा करता है, ये भी समझ लेना। तुम दूसरे का स्वार्थ पूरा करेगा और बोलेगा वो मेरे में ममता नहीं रखे, ऐसा नहीं हो सकता। डबल त्याग है, दोनों तरफ का त्याग। तुम तो सबको छोड़ के बैठा है, लेकिन वो तुमको नहीं छोड़ता है, ये ठगी है। वो भी तुमको तभी नहीं छोड़ता है क्योंकि तुम्हारी आसक्ति अभी पड़ी है, इसलिए वो नहीं छोड़ता है। निरासक्त और निरीच्छा तुम हो जाएगा तो सब तुमको छोड़ के बैठा। फलाना आदमी मर गया, दादा ने ऐसा किया था, बोला मृत्यु की मेरी पधराई हो गई है, अभी कोई चिट्ठी, कोई तार, कोई संदेश मेरे नाम पर नहीं आएगा। बोलता था मेरा बेटा मर जाएगा तो भी मेरे को सत्संग में आदमी नहीं आएगा कि तेरा बेटा मरा है चलो। यहाँ तक सबको, सबसे हमने मोकलानी कर दिया। तो मेरा बेटा ही नहीं है, मेरी स्त्री आई नहीं, मेरा कोई नहीं है दुनिया में जो मेरे को संदेश आएगा उसका। तुमको संदेश तो नहीं आएगा तो भी आप पे ही जाएगा उधर। मैंने सुना है फलाना मेरा भाई है ना, वो बीमार, मैं जाता हूँ, तुम आप पे ही जाता है उधर। तुमको कोई बुलाए नहीं बुलाए, तुम्हारी आसक्ति है तो तुम जाता है, फिरता है। जहाँ जहाँ तुम्हारा वास है, वासना है, ममता है, आसक्ति है, उधर तुम घूमता फिरता है। झिड़की होती है ना, झिड़की को क्या बोलते हैं, चिड़िया। चिड़िया को तुम धागा बांधो फिर उड़ाओ तो कितना तक उड़ेगी? जहाँ तक धागा है, जहाँ तक तुम्हारी वासना है उधर ही फिरता गिरता रहता है। और ज्ञानी ने वो जो है धागा वो तोड़ दिया है अपना, बेहद का मजा लेता है। वो झिड़की जो है ना, चिड़िया सारी संसार में घूमती है, सारे आकाश का सैर करती है, और तुम जो है वो हद में घूमता फिरता है, ये मेरा है, ये तेरा है। अपनी जो छोटी छोटी दुनिया बनाई है ना, उधर ही तुम्हारा वास जाता है, वासना जाती है। हम तो इनसे ये जो आती है ना दूसरे शहर से, वो बोलेगी लखनऊ कब चलेगा, वो बोलेगी कानपुर कब चलेगा, वो बोलेगी अहमदाबाद कब चलेगा। तो हम तो उधर से ही समझ जाते हैं, तो ये अपना लखनऊ इधर लेके आई, मन में संसार भर के आई है। तो हमारे घर में चलना, हमारा घर कहाँ है? कानपुर में। तो कानपुर इधर भूला क्यों नहीं? हम तो अजब खाते हैं। भाई तुम आया है भगवान के पास, भगवान का घर है मसाना, मरने के लिए तुम आया है, तो तुम वापस जाएगा और तुम बोलता है भगवान तुम चलो कानपुर। तुमको देश और काल और ये कैसा याद आता है? इधर ब्रह्म ही ब्रह्म है, मौत ही मौत है। तो तुमको फिर अपना देश, अपना घर, अपना फलाना इधर सबको छोड़ के आइए, तो भी बोलेगी मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा मर्द, मेरी जगह, मेरा नाम रूप, मेरा फलाना, सब इधर आके बोले। सारा इधर संसार भरा पड़ा है। तो इधर रह के आखिर हम पूछते हैं भाई अभी तो कुछ याद नहीं है, अभी कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे इसका जो अंदर सूक्ष्म जो है ना संसार, वो नाश होता है रह के। फिर कारण में पड़ा है, अचानक बेहोशी में बोलेगा मेरा मर्द, मेरा बेटा। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल से तो ये मोकलानी करके आई, सूक्ष्म पड़ा है अंदर, सूक्ष्म इधर ज्ञान से जाता है। पर कारण शरीर भी ऐसा भ्रम 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 करके इतना भ्रम करो जो अंदर